जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ 7 अगस्त और 8 अगस्त के कुंभ राशि फल के बारे में। देखिए, इन 2 दिनों में ना चंद्रमा उच्च के रहने वाले हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा, जहां चंद्रमा की स्थिति बेहद शुभ मानी गई है, रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि इनका प्रिय नक्षत्र होता है। और क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए चंद्रमा का उच्च का होना बहुत मायने रखता है इन 2 दिनों में। अब ये उच्च के चंद्रमा कई तरह के योग का निर्माण करेंगे। एक तो वृद्धि नाम का योग बनाने वाले हैं, और रवि नाम का योग भी ये बनाने वाले हैं। साथ में ध्रुव नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और अमृत सिद्धि योग बनेगा। इन 2 दिनों में इतने योगों के प्रभाव से और चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आपके जीवन में, कुंभ राशि के जीवन में क्या कुछ व्यतीत होगा इन 2 दिनों में, चलिए जानते हैं। अब देखिए, ये 7 अगस्त का दिन है, ये शुक्रवार का दिन है, और 8 अगस्त का दिन है, ये शनिवार का दिन है। अब ये 2 दिन कैसे व्यतीत होंगे, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब यहाँ देखिए, मैं बात कर रही हूँ कुंभ राशि की, ठीक है। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं। काल पुरुष कुंडली को जब हम देखते हैं तो चौथा भाव जो होता है, ये चंद्रमा का अपना भाव होता है, जो कि कर्क राशि में आता है। और अभी ये जो कुंभ राशि के लिए चौथे भाव में बैठे हैं, ये माता का भाव है, ये चंद्रमा का अपना भाव है। चंद्रमा यहाँ उच्च के भी हो जाते हैं। वैसे क्या है, वैसे जो है ये एक स्थिर राशि है, वृषभ राशि, जिसमें चंद्रमा है, शुक्र की राशि है। और साथ में ये भौतिक चीजें भी दिखाती है, ये लग्जरियस चीजें दिखाती हैं। और ये घर भी लग्जरियस चीजों का है, भौतिक सुख सुविधाओं का है। और जो ये वृषभ राशि है ना, ये भी जीवन में आपको स्थिर चीजें देती है, ये आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं देता है। तो यहाँ चंद्रमा का बैठना आपके जीवन में कई तरह के ऐसे बदलाव लेकर आएगा जो बहुत ही, मैं कहूंगी, शुभ होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ के मामले में देखा जाए तो मिला जुला समय रहेगा। अगर कुछ हेल्थ इशू चल भी रहे हैं तो वहां राहत देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपका हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी और आप कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि छठे घर का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है। और देखिए, केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, यहाँ ये अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करता है। तो चौथा घर तो इसका अपना घर है। तो यहाँ ये किन किन चीजों में आपको लाभ देगा? सबसे पहला, ये धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। ये 2 दिन आपके लिए जिन भी कामों को आप कर रहे हैं, उन कामों में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का है। नौकरी कर रहे हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो, या आपका कोई भी वर्क काम हो गया, उसको कह लीजिए आप, तो क्या करेगा, आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे। और देखिए, आपके अंदर क्षमता बहुत है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है। और जब इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है तो क्या, जो काम करना है उसको भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होगी तभी तो वो काम करेगा ना, कि हमारे अंदर किसी काम को करने की इच्छा हो कि हमें ये काम करना है। वरना तो हम उसको टालते चले जाएंगे, पेंटिंग करते चले जाएंगे, ये देख लेंगे, आगे देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, हो जाएगा, ये सोच सोचकर हम उसको टाइम को निकाल देते हैं। अब टाइम निकाल दिया, क्षमता आपके अंदर है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं हो रही है। तो ये आपको ध्यान देना है कि किसी भी काम को ना ऐसे अवॉइड नहीं करना है। जो काम आपको सामने दिख रहा है, सबसे पहले उसको आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा ये जो समय है, ये जो 2 दिन है, धन के मामले में, साथ साथ में जो रियल एस्टेट के मामले में खासतौर से मैं कहूंगी, निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ निवेश करते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी हैं, तो बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शानदार मैं कहूँगी। आप इस दौरान थोड़ा सा बेचैनी भी महसूस करेंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र को लेकर खास तौर से, अब देखिए, कार्य क्षेत्र को लेकर ना, ये एक ऐसा फील्ड हो गया कि जिसको लेकर मन में बेचैनी रहती ही रहती है। काम आप कुछ भी कर रहे हो, ये मन में रहता है कि काश इससे अच्छा चल जाए, ऐसा नहीं चल रहा है जैसा हमने सोचा है, उतना हमें नहीं मिल रहा है जितना हमें मिल जाए। तो आपको कारण पता करना है। कारण पता करेंगे तो आप ये जो बेचैनी मन में रहती है ना, इससे बाहर निकल पाएंगे। साथ में कुछ नई चीजों को तलाशेंगे, कुछ ऐसी चीज सीखेंगे जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं। कुछ जो समय चल रहा है, उस समय में जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, उन चीजों को स्वीकार अगर आप करेंगे तो जीवन में खुश रहेंगे। अपनी प्रवृत्ति पर आपको भरोसा करना है, चीजों को ईमानदारी से करना है, चीजों पर ध्यान देना है। इसके अलावा इन 2 दिनों में आप किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। नए काम की शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपको कोई कहीं से कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, अगर आपने प्रयास कर रहे थे, कोई सकारात्मक आपको समाचार मिल सकता है। अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपको तैयार रहना है।
और ये बदलाव जो है, ये बदलाव आपको सही निर्णय, सही तरीके से आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करके जाएंगे। अगर आप यात्रा संबंधी काम करते हैं, तब भी मैं कहूँगी ये 2 दिन वो आपके लिए बहुत उत्तम होने वाले हैं। बस अपने आप को सतर्क रखना है। अगर कोई नया मौका मिले तो उसको हाथ से नहीं जाने देना है। एक होता है कि वो गलती से हाथ से चला गया मौका हो, और एक होता है कि मौके को आपने हाथ से जाने दिया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और अब वो हाथ से कैसे जाएगा? आप उस चीज़ को इतनी तवज्जो ना दे रहे हो, आप उसको इतना इंपॉर्टेंस ना दे रहे हो, आप उसको कल पर टालते आ रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। मौका जो भी मिले उसको हाथ से नहीं जाने देना है। और यहाँ आपको अनचाहे लाभ का भी अंदेशा बन रहा है, यानी अनचाहा लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, उसके भी यहाँ पर योग बने हुए हैं। देखिए, रोहिणी नक्षत्र जो है ना, ये बड़ा ही शुभ नक्षत्र है चंद्रमा के लिए। यहाँ रोहिणी नक्षत्र में बैठकर ये बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। हालांकि रोहिणी नक्षत्र में ये 8 अगस्त को जाएंगे, यानी 7 अगस्त की रात्रि में जाएंगे। इससे पहले ये कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन ये नक्षत्र भी अच्छा है, ये शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। अब यहाँ कुछ धार्मिक, कुछ सामाजिक कार्यों में आप मिले रहेंगे या उनमें शामिल होने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन दिन है। और ये जो कई तरह के, एक बार होता है ना कि हम अपने रिलेशंस में ना कई सारे विवादों को जन्म दे देते हैं और एक लंबी कतार बना देते हैं विवादों की। अब एक जीवन साथी के साथ हो गई, बाकी घर के कोई और सदस्य के साथ हो गई, तो ये रिश्तों को ना कमजोर कर देते हैं। तो इनको हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले है कि आप अपने रिश्तों को संवारें। देखिए, अगर आप एक अपने जीवन में खुशी पाना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और आप फैमिली मैन हैं, तो सबसे पहले अपने रिश्तों को ठीक करने के बारे में सोचना है, हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि जब आपके घर का माहौल अच्छा होगा, आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, तभी आप हर एक चीज पर ध्यान भी दे सकते हैं। वरना मन में कुंठा रहेगी, काम आप कर नहीं पाएंगे, घर में आने का आपका मन नहीं होगा, तो ये चीजें रह सकती हैं। अब आपने देखिए, वैवाहिक जीवन और इनकी बात करें, प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन के मामले में काफी अच्छा है। वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने साथी के साथ मनोरंजन के कई अवसर मिलेंगे जो लंबे समय से नहीं मिल पाए थे, तो काफी खुशी वाला ये समय आपके लिए रहने वाला है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी। थंबनेल में आपने देखा कि आप अगर कुछ ऐसे काम कर लें, यानी ये अगर आप कर लें, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, आगे बढ़ने के रास्ते भी आपको मिलेंगे, है ना। तो आपको वो क्या करना है? जो मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कई बार होता है ना हमारे मन में ना इच्छाएं इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि असल में हमें करना क्या है, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं। इच्छाएं, देखिए अच्छा है, सभी चीजों को यहाँ, यानी सभी के मन में यहाँ इच्छाएं होती हैं, लेकिन इच्छाओं के लिए अपने काम से आपका मन ना हटे, ये आपको ध्यान रखना है। मन में इच्छा तो रखो, लेकिन इतना नहीं है कि आप किसी काम को कर ही ना पाओ। अगर आप चाहते हैं आपके सभी काम बनने लगे, तो आप निश्चित रूप से अपने सिर्फ काम पर फोकस करना है। आपको जो आप कम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है कि आपको इस काम के बदले में इतना सारा मिल जाए। ये जो हम जरूरत से ज्यादा एक्सेप्टेशंस रख लेते हैं, ये हमारे उस रिजल्ट को भी खो देता है जो हमें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए आपको ना एक अपना लेवल तैयार करना होगा कि उसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा मन में नहीं रखेंगे। देखिए, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इच्छा आपको रखनी है, लेकिन उतना नहीं। हमेशा आप एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, हमेशा आप पैसे ही प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा आप मोटा धन ही कमाना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। अपने काम को सिक्योर रखें, अपने काम पर पूरे तरीके से ध्यान दें, बस ये काम करें। जहां मदद करने की जरूरत है वहां लोगों की मदद करते चलें। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो लोगों की मदद करना शुरू करें। जब आप एक आदमी की मदद करते हैं तो आपको उसका 10 गुना मिलता है। इस चीज को हमेशा याद रखें। अपने आप को कभी ऐसा ना माने कि आप सर्वोपरि हैं और बाकी सब नीचे हैं। अपने आप को माने कि आप अभी लर्नर हैं, आप अभी सीख रहे हैं, सीखते हुए आप चल रहे हैं। तो जब आप अपने आप को इस तरह से लेकर चलेंगे ना, तो जीवन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा मौके भी मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।